तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो की ज़रूरत आप में से सभी को थी और काफ़ी दिनों से थी। मेरे पास कई सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, कई सारे ईमेल्स करे, कई सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे मेरे को डेली इसके बारे में कि सर मेरे को कैसे एचसी पेमेंट में एनरोल करना है, या फिर मैं कैसे मतलब मेरे को ये इश्यू आ रहा है। और सबको अलग अलग तरह के इश्यूज आ रही हैं, बट मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था पिछले कुछ महीनों से। तो यार जिंदगी में कुछ अलग ही लेवल की भसड़ चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस तो बिल्कुल बना ही नहीं पा रहा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। सो दैट्स व्हाई अभी तक वीडियोस नहीं अपलोड हुई थी। बट फाइनली अभी मैं आपको इस वाले वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एचसी पेमेंट में आखिर एनरोल करना कैसे है। ऑल्सो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है, बट फिर भी आपको बताऊंगा कैसे आप एनरोल कर सकते हो, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि जानना बहुत ज़रूरी है आपको। कुछ ऐसे इश्यूज जो कि ज़्यादातर लोगों को आ रहे हैं, मेरे पास अभी तक बहुत सारे इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरह के मैसेजेस आए जो कि एनरोल करने के बाद कुछ इशू है, कुछ एनरोल नहीं किया तो उनको है, कुछ मतलब अलग अलग तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एचसी पेमेंट में एनरोल करना कैसे है। देखो ऑल्सो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप 31 जुलाई से पहले एनरोल नहीं करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और इसमें भी कोई गारंटी नहीं कि 31 ही लास्ट डेट होगा, क्योंकि हो सकता है जैसे आपको पता है एचसी का भाई कितनी बार वो गोली दे चुका अलग अलग चीज़ों में, तो हो सकता है कि डेट थोड़ा एक्सटेंड हो जाए। अभी कुछ श्योर नहीं हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मे भी शायद हो सकता है अगर ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे एनरोल तो शायद वो डेट एक्सटेंड कर दे थोड़ा सा, बट वो चीज़ आपके हाथों में नहीं है। बट आपके हाथों में ये कि अगर आपके पास वो डिटेल्स हैं जो रिक्वायर्ड है एचसी पेमेंट में एनरोल करने के लिए, तो आप उससे पहले एचसी पेमेंट में एनरोल ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब करना कैसे वो बताता हूँ। तो करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। चलो एक एक करके बताता हूँ, बट उससे पहले आपको बता दूं एचसी पेमेंट में एनरोल करने के लिए आपके पास में जीएसटी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जीएसटी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप एनरोल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अभी तक आपका बिना जीएसटी के, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो, फिजिकल करो, जो भी प्रोडक्ट सेल करो, और अगर आप बिना जीएसटी के कर रहे थे तो अब आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी हो गया है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, जो उनका अपडेट है उसके हिसाब से, ठीक है। अब एनरोल करना कैसे वो बताता हूँ। उससे पहले आपको इन डिटेल्स को अपडेट करना जरूरी है आपके एटसी शॉप में, ठीक है। तो कैसे करना बताता हूँ। देखो आपको जाना फाइनेंस में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइनेंस पे क्लिक करो। इसके बाद आपको आ रहा है लीगल एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे, इस पर क्लिक करो। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो स्क्रॉल करो, थोड़ा सा एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, एडिट पे क्लिक करो। थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिख रहा होगा प्राइमरी टैक्स पेयर आईडी है, इस पर क्लिक करो। इसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। इसके बाद आपको आ रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका जीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उससे पहले डालने से पहले सुन लेना। देखो अगर आपके नाम पर ही शॉप था, फॉर एग्जांपल आपका नाम जैसे रोहित है, ठीक है, और आपके नाम पर ही शॉप था, ऑलरेडी आपके नाम पे ही शॉप था, तो आप उसी नाम से जीएसटी बनवा के आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल शॉप आपके फादर के नेम पे, आपके सिस्टर के नेम पे, या फिर किसी भी दोस्त के नाम पे, किसी के भी नाम पे हो सकता है वो चीज़, तो उस केस में कैसे करना है। सबसे पहला फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं जो मेरा शॉप है वो मेरे नाम पर अभी है, ठीक है, बट मेरे पास, मैं 18 साल का नहीं, तो मेरे पास जीएसटी नहीं है अभी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जीएसटी मैंने अपने पापा के नाम पर बनवा रखा है, तो आप अपने पापा के नाम का जो जीएसटी है, फिर उसके बाद आपके पापा का नाम, लास्ट नेम, और आपको वहाँ पे जीएसटी डालना है। और साथ में यहाँ पर ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, नॉन लीगल वाला, तो नॉन लीगल वाला आपको सेलेक्ट करना है। बट इसमें मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप पूरा डिटेल इसमें चेंज करो तो इसमें आपको रिस्क हो सकता है। क्या रिस्क होगा, या तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, या फिर आपका अकाउंट हॉलिडे मोड पे जा सकता है, क्योंकि डिटेल्स पूरी चेंज हो रही है। इसके बाद आपको पैन कार्ड भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि इजीली हो जाता है। आगे वाले नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो वहाँ पर जो एड्रेस वगैरह जो होता है, सारा पैन कार्ड वगैरह वहाँ भी चेंज करने को होता है, तो आप पैन कार्ड भी वहीं से चेंज कर सकते हो। बट उससे पहले जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते दोबारा से आपका ही शॉप, आपके ही नाम पर आपका शॉप था और आपने ही अपने नाम से जीएसटी बनवा रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे सिंपली अपना नाम होगा, अगर आपका ऑलरेडी एडेड है, या फिर फॉर एग्जांपल आपका नेम सिर्फ फर्स्ट नेम में ही, लास्ट नेम दोनों एड हुआ था, तो आपको जो लास्ट नेम है वो मैंडेटरी हो चुका है। तो फर्स्ट नेम आपका फॉर एग्जांपल रोहित, नीचे जो भी आपका लास्ट नेम है वो डाल दो, उसके बाद आपका जीएसटी डाल दो और बस नीचे सबमिट पे क्लिक कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर आपने आप जीएसटी ऐड कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, कैसे आपको एनरोल करना है उसके बारे में बताता हूँ। तो एनरोल करने का ऑप्शन बहुत सिंपल है, सिंपली बस आपको एनरोल नाउ पे जो आपका पॉपअप दिख रहा है स्टार्टिंग में, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सबके शॉप में दिखेगा 31 जुलाई तक, तो और मे भी उसके बाद भी दिख सकता है। तो अभी फिलहाल आपको पॉपअप दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली कंट्री का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कंट्री ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे दिखेगा आपको इंडिया, देख रहा है इंडिया, और बस आपको इंडिया पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, साइन इन पे क्लिक करो और बस आप साइन इन कर सकते हो। यहाँ से तो क्रिएट मत करो, क्रिएट करोगे आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इससे बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले अपना पेयोनियर बना के रख लेना है। अब देखो पेयोनियर बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे बनेगा ही नहीं। नॉर्मल सी जो डिटेल्स होती है आपके बारे में, आपके बैंक अकाउंट
और ये सब के बारे में ईमेल आईडी। तो नॉर्मल सा साइन अप है, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता फिर भी तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख लेना, 5-7 मिनट के अंदर आपका पेयोनियर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर आपका पेयोनियर जो है रेडी हो जाता है। ठीक है, बस एक चीज़ जो मुझे लगता है उसमें शायद आपको दिक्कत आ सकती है, वो होता है हमारा पर्पस कोड। तो पर्पस कोड अगर आपको नहीं पता, इसके बारे में सॉल्यूशन बता दो क्या कर सकते हो आप। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी कैटेगरी है, फिर जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, वो उसके बारे में सिंपली जाके गूगल पे आपको सर्च कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको गूगल पे कहीं ना कहीं वो आर्टिकल में मिल जाएगा पर्पस कोड आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वो आप वहाँ पे पर्पस कोड डाल दो, पेयोनियर बनाते वक्त वहाँ पे डाल दो और बस सबमिट कर दो, तो आपका पेयोनियर अकाउंट भी बन जाएगा। बस पहले बना लेना आपको, इसके साथ में बनाओगे तो मे भी शायद आपको अलग अलग तरह के इश्यूज आ सकते हैं। इससे बेहतर रहेगा आप पहले पेयोनियर अकाउंट को बना के रख लो और बस यहाँ पर आके जाओ, साइन इन पे क्लिक करो और आपको बस साइन इन करना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी पासवर्ड डालो और बस यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और आपका एनरोल हो जाएगा इस तरह का। उसके बाद आपको फिर इस तरह का एक ईमेल आएगा कि आपका जो पेयोनियर और एटसी है वो कनेक्ट हो चुका है, और वो एटसी वाले 3-4 दिनों के अंदर वेरीफाई करेंगे आपका, तो ये वाला प्रोसेस आपका रह जाएगा। और बस सिंपल से अगर आपके एटसी शॉप में सारी डिटेल सही हैं, आपके नाम पर है, जीएसटी आपके नाम पर है, कोई भी डिटेल मिसमैच नहीं है पेयोनियर और एटसी में, देन आपका जो एटसी पेमेंट में एनरोल है वो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये रहा वहाँ तक जो कि ईजिली एनरोल हो जाता है ज़्यादातर लोगों का। बट अभी जो कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, एनरोल करने के बाद ना बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो इशू है कि एनरोल जैसे ही आप कर लेते हो, अगर आपका डिटेल मिसमैच थोड़ा भी कुछ रहा ना, एटसी वाले को लगा, जैसे ना उनका एल्गोरिथम ऐसा बन चुका है अभी इस मामले में, एटसी पेमेंट के एनरोलमेंट के मामले में, तो जैसे ही कुछ डिटेल मिसमैच लगा या फिर कुछ भी गड़बड़ लगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका तो अकाउंट हॉलीडे मोड पर चला जाएगा या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये 2 केस मेरे पास स्टार्टिंग में तो बहुत है, बट फिलहाल अभी कम हो चुका है, मे बी शायद उन लोगों ने थोड़ा बहुत सही कर दिया हो। स्टार्टिंग में हॉलीडे मोड सस्पेंड वाला बहुत सारे इशूज है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल से आपको एंड में बताऊंगा वो चीज़ कैसे कर सकते हो आप, अगर आपका ये चीज़ हो चुका है तो। अब जो सेकंड इशू आता है लोगों को, आपका एटसी पेमेंट में एनरोल हो चुका है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका डिस्कनेक्ट हो गया। अब भाई डिस्कनेक्ट क्यों हुआ, जबकि आपको ईमेल आ चुका है कि आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी डिस्कनेक्ट हो गया, वो हुआ क्यों, किस वजह से हुआ, इसका भी सॉल्यूशन आपको एंड में बताऊंगा अगर आपके साथ में ये हुआ है तो। और तीसरा जो इशू है वो ये है कि भाई साहब आपका सक्सेसफुली एनरोल हो चुका है, लेकिन आपका जो बायर है वो आपसे परचेस कर ही नहीं पा रहा, आपके शॉप से परचेस कर ही नहीं पा रहा वो। तो ये बहुत बड़ा इशू जो मेरे को लगा कि भाई साहब जो सक्सेसफुल एटसी शॉप चल रहे हैं अभी अच्छे खासे, उनका बायर जो रेगुलर 25-30 ऑर्डर्स आते हैं, उन्होंने अचानक से चेंज करा, तो उनके 25-30 ऑर्डर जो डेली का रहे थे भाई साहब वो तो मिस हो रहा है ना, ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। ये केस भी मेरे पास बहुत सारे आए, तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो वो भी आगे बताता हूँ। तो ये कुछ इश्यूज थे जो ज़्यादातर लोगों को आ रहे थे एनरोल करने के बाद में। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जिसका सॉल्यूशन जो है ना बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है ना ये हमारे हाथों में नहीं है, मतलब आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरी वजह से हुआ, ना किसी वजह से हुआ, हमने मतलब कुछ भी नहीं करा इस चीज़ में। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको एटसी वालों से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है इस केस में, या फिर आपका अकाउंट हॉलीडे मोड पर चला गया, या फिर आपका अकाउंट एनरोल करने के बाद आपके शॉप से कोई बायर परचेस नहीं कर पा रहा, तो इस केस में आप एटसी वाले से बात करो कि मेरे को एनरोल करने के बाद ये दिक्कत आ रही है, देन वो लोग मैनुअली इस चीज़ को सही करते हैं। तो ये मैं कई लोगों के अभी तक मेरे पास में अलग अलग तरह केसेस है, तो मैं कई लोगों के अभी तक सॉल्व करवा चुका हूँ इस चीज़ को। तो अगर आपको भी दिक्कत आ रही है आप उनसे चैट कर सकते हो। अभी मेन इशू है कि बात करें कैसे, ईमेल का रिप्लाई करते नहीं वो, बट हाँ अभी ईमेल का रिप्लाई वो करने लग चुके हैं। बट आपके मन में ये होगा कि भाई मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँ कैसे, क्योंकि वो ईमेल का रिप्लाई करते नहीं है। देखो ईमेल का रिप्लाई बाकी चीज़ केसेस में शायद ना करते हो, बट एटसी पेमेंट के मामले में इनकी टीम अभी अलग से इस पर लगी हुई है, बिकॉज ये इनका एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। तो इसके ऊपर अगर आप कोई भी ईमेल डालते हो ना वो फटाक से रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बट उससे भी बेस्ट तरीका, ईमेल करने से बेस्ट तरीका है जो कि है लाइव चैट। अब आपको लाइव चैट का ऑप्शन डायरेक्टली मिलना बहुत मुश्किल है, किसी लोगों को मिल जाता, किसी को नहीं मिलता। बट मेरे पास एक लिंक है जिससे आपको 99% केसेस में डेफिनेटली वो लाइव चैट का लिंक मिल जाएगा। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है ना किसी भी बारे में, जो मैंने बताया एटसी पेमेंट में एनरोल करने के बाद या फिर उससे पहले कोई भी कुछ चीज़ें पूछना हो उनसे, तो डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हो और विदिन 1 मिनट के अंदर उनका रिस्पॉन्स आ जाए। तो मेरे को बहुत सही लगा। इन दोनों मैंने उनसे कई अलग अलग तरह की चीज़ों पे डिस्कस करा, बातचीत करा, मेरे को कई प्रॉब्लम्स जो है मेरे सॉल्व हुए। बस एक केस मेरे को जो बुरा लगता है वो होता है कि वो लोग इन मैसेज को ना बोल देते कि हम अभी रिव्यू नहीं कर सकते, मेरी कोई ऐसी दूसरी टीम को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ और वो आपको देख करके फिर ईमेल करेंगे, और उस केस में रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जो वो रिप्लाई इंस्टेंट वो खुद ही कर पाए, वो जो
सपोर्ट टीम है वो खुद रिप्लाई कर पाए। ठीक है, तो इस लाइव चैट सपोर्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना, आप देख लेना वहाँ से। सो बस गाइस यही था वो आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कैसे आप एनरोलमेंट कर सकते हो और कैसे क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही थी, उसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल पे, आगे भी इस पर बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो इस वीडियो को, और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।